मधुमेह मधुमेह जिनको एक तरीके से रोगों का राजा कहा जाता है। और मधुमेह के रोग के क्या कारण हैं और कैसे इसका निवारण होगा, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मैं किसी भी प्रकार की न तो औषधि का प्रयोग बताऊँगा, न कोई जड़ी बूटी का प्रयोग बताऊँगा, न ही कोई अनेक जो आजकल यूट्यूब पे चल रहे हैं कि आप ये काढ़ा बना के पी लें, वो काढ़ा बना के पी लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं मैं बताने वाला। सबसे पहले जानते हैं रोग का कारण क्या है। मधुमेह जो है रोगों का राजा कहा गया है। तो आखिर राजा क्यों है? राजा इसलिए है क्योंकि इसी मधुमेह की शुरुआत के पश्चात मनुष्य के सारे शरीर के अंगों में विभिन्न प्रकार की खराबियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। मधुमेह की अधिक मात्रा किडनी को खराब करती है, लीवर को खराब करती है, बीपी को बढ़ावा देती है, हार्ट के रोगों को बढ़ावा देती है, मांसपेशी रोग जनित रोगों को बढ़ावा देती है, शरीर में शून्यता आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता कम होती है, बहरापन हो जाता है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता में काफ़ी कमी दिखाई देने लगती है। रोगी अक्सर भूलने लगता है, थोड़े से काम के पश्चात थकान का अनुभव होने लगता है। और इस सबका कारण है मधुमेह। इसको अंग्रेजी में हम लोग डायबिटीज़ भी बोलते हैं। और कहते हैं कि एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो वो ठीक नहीं होता है। क्या ऐसी बात संभव है? मान लीजिए अगर हमें बुखार हो गया हो तो बुखार की हम दवा कब तक खाएंगे? जब तक कि बुखार न ठीक हो जाए। लेकिन शुगर की दवा के बारे में लोग कहते हैं कि इसको आपको ज़िंदगी भर खानी है। तो ज़िंदगी भर क्यों खानी है? इससे कारण आज तक किसी ने नहीं पूछा। आपको पूछना चाहिए अपने चिकित्सक से कि अगर शुगर की बीमारी हुई, शुगर ठीक हो गया, तो बार बार इसकी दवा क्यों खाई जाए। थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके रूप के ऊपर, शुगर के रूप में। तो मुख्यतः शुगर के मूल जड़ में देखा गया है कि जिस व्यक्ति को कब्ज की समस्या, एसिडिटी की समस्या लगातार बनी रहती है, वो धीरे धीरे मधुमेह का रोगी हो जाता है। तो मधुमेह के रोगी को यह चाहिए कि उसके जो पेट है वो साफ रहे, कब्जियत उसको बिल्कुल न बने, एसिडिटी न बनने पाए। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मरीज को या जिस व्यक्ति को शुगर ट्रेस हो गया है, तो उसको अपने जीवन शैली में सुधार करना आवश्यक है। अनियमित जीवन शैली का रोग माना जाता है शुगर अनियमित जीवन शैली का रोग है। जिस व्यक्ति का खाना पीना, सोना, रहना जो भी क्रम है वह अनियमित हो चुका है, तो ऐसे लोगों को शुगर की होने की संभावनाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है इसके ट्रीटमेंट में कि दवा के पहले आप अपने आप को नियमित करिए। अगर आपका सुबह में जागरण 4 बजे का होता है तो 4 बजे जगिए, 5 बजे का जगना है तो 5 बजे, 6 बजे का जगना है तो 6 बजे। तो 6 बजे उठ जाएं आप। उठने के पश्चात अपने दैनिक नित्यक्रम में को करते हुए इसमें आप योगा और व्यायाम को ज़रूर शामिल करें। मधुमेह के रोगी के लिए सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म योगासन बहुत ही ज़रूरी हैं, जहाँ पे मधुमेह का रोगी एक ही स्थान पर बैठे बैठे सारे योगाओं को कर पाता है। तत्पश्चात अपने नाश्ते में अपने अंकुरित मेथी का प्रयोग करें। शुगर के मरीज के लिए अंकुरित मेथी, जी हाँ, बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि मेथी तो मैं भून के खाता हूँ और मेथी को हम लोग पीस के पी जाते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच और तमाम चीज़ें मिला के। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है, जो आप कर रहे हैं अच्छा है, पर एक बार ये प्रयोग करके अवश्य देखें। मेथी को अंकुरित कर लें। अंकुरित मेथी को 1 से 2 मुट्ठी यथानुसार चबा के खाने का प्रयास करें और आप उसके पश्चात 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पी लें। शुगर के रोगी को भोजन में हमेशा मैदे वाली चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए, या यूँ कह लें कि शुगर के रोगी को सफ़ेद चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा और अन्य ऐसी चीज़ें जो हैं जो सफ़ेद है, रंग में सफ़ेद है, उनको अवॉइड करें। जब भी उनका भोजन हो तो जो भोजन में हो वो चोकर समेत आटे की रोटी खाएँ। मतलब कि जो चोकर की मात्रा उस रोटी में अधिक होनी चाहिए। चोकर की रोटी, सलाद और दही का प्रयोग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दही का प्रयोग आप ज़रूर से करें। और दही कैसा? दही ऐसा होना चाहिए कि जैसे दूध में गाय का दूध हो, और गाय के दूध में जब एक बार उबाल आए तो उस दूध को ठंडा करके उसमें दही जमाएं। कोशिश करें दही 4-5 घंटे से अधिक से जमा न हो, उसको 5 घंटे के अंदर प्रयोग कर लेना है। ऐसा नहीं कि दही बच गई तो फ्रिज में रख दिया फिर अगले दिन प्रयोग किया, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। उसके पश्चात
मैं कहूँगा कि फल का प्रयोग मधुमेह के रोगी अवश्य करें, क्योंकि शरीर में काफ़ी कमजोरी होती है। और बताना चाहूँगा कि फल के जो जूस से उससे शुगर नहीं बढ़ता है, क्योंकि शुगर ये फलों के रस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाए जाते हैं, जिससे आदमी को शुगर के रोगी को नुकसान नहीं होता है। तत्पश्चात भोजन में अधिक से अधिक सलाद की मात्रा का प्रयोग करें। शाम के समय में भी अधिक से अधिक पैदल चलने का प्रयास करें। शरीर से पसीना निकले, कोई भी शरीर का अंग ऐसा न बचे जिसकी एक्सरसाइज न की जाए, योगासन न किए जाए। तो इस प्रकार अगर हम ध्यान देते हैं तो इसमें आपको कोशिश ये करना है कि हमारे शरीर में 80% क्षार पहुँच जाए। जैसे अंकुरित दालें हो गई, अंकुरित अनाजें हो गई, और ये आपका एक उबाल का दूध हो गया। एक उबाल का गाय का दूध आप लें, अगर दूध पीने के शौकीन है तो दूध लें, अन्यथा मधुमेह के रोगी को दही ज़्यादा फायदा करता है। दही के साथ टमाटर का प्रयोग काफ़ी लाभकर रहेगा आपके लिए। साथ ही सुबह शाम पैरों पे घुटने के नीचे पानी डालकर 5-6 मग्गा पानी डाल के ठंडे पानी से, ठंडा मतलब फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल पानी को घुटने के नीचे डालें, उनको ठंडा करें। तत्पश्चात तेज़ी से 10 से 15 मिनट चलने का प्रयास करें। शुगर के रोगियों के लिए बहुत लाभप्रद देखा गया है। इसके साथ ही अपने जीवन शैली में सुधार करें। अपने खाने पीने के समय को नियत करें। अगर आप किसी भी प्रकार के नशा से भी जुड़े हुए हैं तो शुगर में इस प्रकार के नशा का प्रतिबंधित किया जाता है कि आप किसी भी प्रकार के, अगर अल्कोहल या किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उसको आप रोकें, क्योंकि जीवन में काफ़ी विकृतियाँ आ चुकी हैं और शरीर में जो आपके अवशिष्ट पदार्थ है, मल का उत्सर्जन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है और शरीर में गंदगी भरी हुई है। तो उसके लिए आवश्यक है कि नियमित रूप से आपका एक्सरसाइज, आपका नियमित क्षारपूर्ण भोजन प्रयोग कर सकते हैं। आप चीनी की जगह गुड़ का, थोड़े से गुड़ का प्रयोग करके पानी पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको शुगर हो गया है तो आप बिल्कुल मीठा नहीं खा सकते। मीठा खाएं, गुड़ खा सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पीने से आपको विशेष नुकसान ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो क्षार पदार्थ जितने भी हैं आप उनका प्रयोग करें। एक उबाल का दूध है, क्षार है। एक उबाल का दूध की दही गाय का, वो भी क्षार पदार्थ है। तो इस प्रकार आप चाहें तो अंजीर का भी प्रयोग कर लें, और मुनक्के का भी प्रयोग आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। मुनक्के 10 मुनक्के को रात में धुल के रख दें और सुबह उसका पानी पी लें और चबा के वो मुनक्का भी खा जाए तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो शुगर के रोगियों के लिए और भी तमाम चीज़ें हैं, पर जितना चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, नियमित जीवन शैली, नियमित भोजन का क्रम और क्षार पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारा शरीर भी क्षार पदार्थ से ज़्यादा बना हुआ है। तो कोशिश ये करें कि आज भी अम्ल क्या है, जैसे तली भुनी चीज़ें अम्ल हो गई। एक गाय के दूध को एक बार से अधिक उबाल दिया जाए तो भी अम्ल की श्रेणी में आता है। चीनी अम्ल है, मैदा अम्ल है, तमाम ऐसी चीज़ें जो पाचन क्रिया को रोकती हैं, बंधित करती हैं, वो सभी अम्ल के रूप में आती हैं। तली भुनी चीज़ें हो गई का प्रयोग, मिर्च मसालों का प्रयोग, ये सभी चीज़ें अम्लता को बढ़ावा देती हैं। तो कोशिश करें कि अम्ल से जितनी भी चीज़ें हैं अम्ल वाली, उसको प्रयोग से बचें। साथ ही कच्चे अनाजों का, अंकुरित अनाजों का, साथ में फल का, केले का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा हितकर होगा। साथ ही मौसमी फल जितने भी आप खा सकते हैं उसको आप बेधड़क रूप से खाएं, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने पाए। सुबह शाम आपको हल्के फुल्के आसन व्यायाम करना चाहिए। इसमें आसनों पे भी एक अलग से वीडियो आपको मैं बनाऊंगा जो आप देख सकेंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी रहेगा, और इसके साथ ही तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसको प्रयास करने में कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे आपको मेरे चैनल को जो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, और जो भी जानकारी चाहे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं आगे उस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि उसमें किस प्रकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। नमस्कार।